हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च के महीने में आयोजित की जाने वाली वार्षिक परीक्षाओं में स्टेप वाइज मार्किंग की व्यवस्था लागू होगी। किसी बच्चे ने किसी सवाल का उत्तर जितना भी ठीक लिखा होगा उसका क्रेडिट उसे मिलेगा, यानी कितना उत्तर सही होगा उसके अंक उस बच्चे को मिलेंगे। ओएमआर शीट के प्रति बच्चों में जागरूकता हो, इसके लिए बोर्ड के जो परीक्षा केंद्र हैं उनमें जिला स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोर्ड संपर्क करेगा और ओएमआर शीट के बारे में बताएगा। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया है कि बोर्ड परीक्षाओं में स्टेप वाइज मार्किंग शुरू की गई है। पहले पेपर चेक करने वाले शिक्षक द्वारा किस उत्तर के कितने अंक देने हैं ये शिक्षक पर निर्भर करता था। अब बोर्ड द्वारा लागू की गई व्यवस्था छात्र हित में रहेगी। देखिए, इसमें हमने बड़े योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। पहले तो जो हमारे प्रश्न पत्र थे, हमने प्रश्न पत्रों का पैटर्न चेंज किया है। उसमें जो सेक्शन ए है वो चाहे तीसरी, पाँचवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कोई भी क्लास हो, उसका जो सेक्शन ए रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का या बहुविकल्पीय प्रश्नों का रहेगा। इसमें जो 10वीं और 12वीं कक्षा के जो जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमने एक एडिशनल व्यवस्था ये की है कि उसमें जब ये बच्चा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा तो उनको ओएमआर शीट पे अटैम्प्ट करेगा और उनकी चेकिंग भी उसी हिसाब से स्कैनिंग से और कंप्यूटर के माध्यम से की जाएगी। पूरे इंडिया में तो बहुत सारे बोर्ड हैं, मैं अभी कह नहीं सकता कि कोई और ये व्यवस्था करता है या नहीं करता, बट नॉर्थ इंडिया में और जहाँ तक मुझे आईसीएसई और सीबीएसई का पता है वहाँ अभी फ़िलहाल ये व्यवस्था नहीं है। देखिए, इसमें ये होता है कि एक तो जो 20% प्रश्न हैं किसी भी प्रश्न पत्र के वो अब बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जब बच्चा आगे कंपटीशन में जाता है तो साल भर वो बच्चा बहुविकल्पीय या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेगा। तो वो बच्चा बोर्ड के एग्ज़ाम में तो उसको मदद मिलेगी, साथ में जब वो कंपटीशन में जाएगा तो उसकी ओरिएंटेशन पहले से हो जाएगी। दूसरा ये होता है कि क्योंकि अब हमने इसमें ओएमआर शीट इंट्रोड्यूस कर दी है तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को चेक करने में टीचर्स गलती कर जाते हैं या जो ऑप्शंस होते हैं उसके वो किसी टीचर के हिसाब से कोई होता है, दूसरे टीचर के हिसाब से कोई होता है, तो एक यूनिफॉर्म की नहीं बन पाती। इस व्यवस्था में क्या होगा कि एक यूनिफॉर्म की होगी और जो असेसमेंट में जिसको जो सब्जेक्टिविटी आप बोलते थे वो सब्जेक्टिविटी दूर होके ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी। उसको स्टेप वाइज मार्किंग बोलते हैं। पहले क्या व्यवस्था थी कि मतलब उसमें टीचर्स की डिस्क्रिप्शन होती थी कि जो भी टीचर चेक कर रहा है किसी उत्तर के कितने मार्क्स उन्होंने देने हैं वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन अब हमने जो व्यवस्था लागू की है वो थोड़ा सा स्टूडेंट के फेवर में है। उसमें हमने ये निर्देश दिए हैं कि बच्चे ने अगर प्रश्न का जो आप स्टेप वाइज उसके उत्तर को चेक करेंगे, मतलब अगर पार्शियली भी बच्चे ने उत्तर अगर ठीक लिखा हुआ तो जितना उत्तर उसने ठीक लिखा है उसका क्रेडिट स्टूडेंट को मिलना चाहिए। ये व्यवस्था भी मार्च 2025 से लागू कर दी गई है। फिलहाल जो हमने ओएमआर शीट की व्यवस्था की है वो रेगुलर में 10वीं और 12वीं के लिए और एसओएस में 8वीं, 10वीं और 12वीं के लिए की। देखिए, तीसरी, 5वीं और 8वीं के लिए जो भी व्यवस्था है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न तो हैं, लेकिन अभी कोई ओएमआर शीट हमने इंट्रोड्यूस नहीं की है क्योंकि वो बोर्ड की क्लासेस नहीं है। पर जिन क्लासेस की इवैल्यूएशन बोर्ड स्वयं करता है उनके लिए हमने ओएमआर की व्यवस्था कर दी है। इसमें हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। एक तो जो हमने इसकी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस बनाई हैं। दूसरा ये है कि हम योजनाबद्ध तरीके से जितने हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज उनके साथ हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए संपर्क साधेंगे और उनको इस व्यवस्था के बारे में अवेयर करवाएंगे। और तीसरा हम काम क्या करेंगे कि ये जो हमारी ओएमआर शीट्स हैं इनके स्पेसिमेन हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स जब चाहें उनको डाउनलोड करके उनका प्रिंट आउट लेके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।